हम लड़कियां कितनी बेवकूफ़ होती हैं ना, अपने वालिदैन की बेहतरीन तरबियत के बावजूद भी किस तरह शैतानी जालों में फंस जाती हैं। इंसान जिस कदर तेज़ी से सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहा है, उसी तरह वो तेज़ी से शैतानी जालों और वसवसों में फंसता चला जा रहा है। आज की कहानी एक ऐसी ही नादान लड़की की कहानी है जिसका ताल्लुक गवादर बलूचिस्तान से है। तकरीबन 4 साल पहले मैं बड़ी शौकीन थी पबजी गेम की। दिन रात खेलकर अपना वक्त ज़ाया करती। उस गेम में ही एक फेक आईडी से एक लड़का लड़की बनकर मेरे साथ बहुत अच्छी गेम खेलता रहा और मैं बेवकूफ़ भी उसे लड़की ही समझती रही। तकरीबन 2 साल तक हम दोनों फ्रेंड्स बनकर गेम खेलते रहे। वो लड़की मेरी बहुत गहरी दोस्त बन गई। 3रे साल में उसने बड़ी चालाकी से कहा कि तुम्हें पता है, हम अपने बड़े भाई के लिए रिश्ते देख रहे हैं और मैं तुम्हें बहुत टाइम से जानती हूँ। और मैंने अपने भाई को तुम्हारा बताया तो वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारी दोस्त से ही शादी करनी है। अब बताओ, प्लीज़ इनकार मत करना, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो और मुझे तुम जैसी भाभी चाहिए। मैं परेशान हो गई सुनकर और बोली कि सोच कर बताऊंगी। कुछ वक्त बाद उसने मुझसे फिर पूछा तो मैंने उसके भाई के लिए उसे हाँ कर दी। शायद वही वक्त था मेरी बदनसीबी का। उस लड़की ने अपने भाई का नंबर दिया और उसकी फेक आईडी दी और उसके भाई ने मेरे साथ बात करना शुरू कर दिया। और मैं बेवकूफ़ लड़की समझती रही कि शायद वो दोनों बहन भाई हैं, जबकि वो एक ही इंसान था जो बहन और भाई दोनों बनकर मेरे साथ बात किए जा रहा था। उसने मोहब्बत के झांसे में ऐसा उतारा कि मुझे कुछ समझ ही ना आई। 4 साल तक मैं उसे बात करती रही, उसको गिफ्ट देती रही, उसको पैसे भेजती रही, उसके प्यार में अंधी उसके लिए दुआएं करती रही। 4 साल गुजरने पर मैंने उन दोनों बहन भाई को बोली कि अब जल्दी रिश्ता भेजो, क्योंकि मेरे रिश्ते आ रहे हैं और वालिदैन जो हैं वो बहुत परेशान हैं। ये बात सुनते ही वो दोनों बहन भाई हीले बहाने करने लगे। कुछ वक्त के लिए वो लड़का मुझसे बात करना बंद कर गया। मैं बेहद परेशान हुई। एक दिन उसकी बहन की कॉल आई और परेशानी में बोली कि मेरे भाई को गोलियां लगी हैं और वो अस्पताल में पड़ा है बहुत दिनों से। उसके गुर्दे फेल हो गए हैं और उसकी हालत बहुत तशवीशनाक है। उसने कहा कि इस वजह से मेरा भाई तुमसे बात नहीं कर पा रहा। मैं ये सुनकर बेहद परेशान हुई, जैसे पाँव तले ज़मीन निकल गई हो। मेरा खुदा जानता है ये सुन के मैं कितनी तकलीफ में आई और उनके झूठ को सच समझ बैठी। उस लड़के के लिए मैंने तहज्जुद पढ़ी, बहुत दुआएं की, रोज़े रखे, कितनी मन्नतें मांगी उसकी सेहत और सलामती के लिए। जब काफ़ी वक्त गुजरा और उन दोनों का कुछ पता नहीं था तो मैं शक में पड़ी और अपने एक दोस्त से पता करवाया कि ये दोनों बहन भाई कौन हैं, कहाँ के हैं और वो लड़का किस अस्पताल में ज़ेर इलाज है। तो पता करवाने पर पता चला कि वो तो कोई बहन भाई नहीं है, बल्कि वो लड़का ही एक ही बंदा है जिसने अपनी नकली तस्वीर और आईडी दी। उसको कोई गोली नहीं लगी, कोई गुर्दे फेल नहीं हुए। ये सब सुनकर मानो ऐसा लगता था कि जैसे दुनिया ही बदल गई हो। उस तकलीफ को ना तो मैं घर वालों को बता सकती थी, ना किसी और को। उन फेक बहन भाई की आईडी से आज तक मैं ब्लॉक हूँ। कोई पता नहीं कि वो क्यों आए मेरी जिंदगी में और क्यों मेरी जिंदगी को वीरान करके चले गए। मेरी दुआ है कि ये कहानी सुनकर मेरी कोई और बहन ऐसे शैतानी जाल में ना फंसे। ये सोशल मीडिया सिवाय शैतानी जाल के और कुछ नहीं। अल्लाह हम सब बेटियों की हिफाजत फरमाए और सबके नसीब अच्छे करे। आमीन।